जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं और समझा जाए। प्रश्न क्या है? इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। तो हम एलएचएस से आरएचएस की ओर चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा इस प्रश्न में। क्यों? एलएचएस की ओर डाटा ज्यादा है, तो जब भी सिद्ध करना होता है, जिधर डाटा ज्यादा रहता है आप उधर से दूसरी साइड की ओर चलेंगे तो हल करने में अर्थात सिद्ध करने में आसानी होगा। ओके, आइए देखते हैं और शुरू करते हैं और सिद्ध करते हैं। तो मेरे दोस्त, प्रश्न क्या है? ये आपको एलएचएस दिया गया था तो लिख लिया गया है। ओके, यदि आप गौर करिए पर्सनली यहां पे, तो ये डाटा किसके जैसा दिख रहा है? यह डाटा आपको भिन्न के जोड़ के जैसा दिख रहा है, राइट नाउ, एड ऑफ फ्रैक्शन के जैसा दिख रहा है। तो भिन्न के जोड़ में सबसे पहले किया क्या जाता है? भिन्न के जोड़ में सबसे पहले किया क्या जाता है? तो मेरे भाई, भिन्न के जोड़ में सबसे पहला काम होता है, भिन्न के जोड़ में सबसे पहला काम होता है कि जो बटा में दिया गया डाटा है, जो बटा में दिया गया डाटा है उसका एलसीएम कर लिया जाए। तो इसका एलसीएम करिएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। एलसीएम निकालिएगा, क्या होगा? डायरेक्ट कुछ एलसीएम निकलेगा नहीं तो गुणा कर दिया जाएगा। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन इसमें भागा देंगे तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या? कॉस ए। अब जो आया उसका गुणा करना होगा ऊपर। तो कॉस ए का गुणा जब कॉस ए में करेंगे तो ये क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए। ये क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए। आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अब ठीक उसी तरीके से कॉस ए से इसमें भाग देंगे तो कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का गुणा जब 1 प्लस साइन में करेंगे ये क्या होगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, ये भिन्न के जोड़ घटाव के जैसा था। इसका एलसीएम लिया गया तो कुछ ऐसा हुआ, इसको भागा दिए तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म, बचा क्या? कॉस ए। कॉस ए का गुणा कॉस ए में करेंगे, कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए से भागा देंगे तो कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए का गुणा इसमें करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। कॉस स्क्वायर ए अपनी जगह पर गौर किया जाएगा तो ये किसके जैसा दिख रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो यहां पर लिख दिया गया। ओके, मैं आशा करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला क्या लगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये 2ab आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब गौर करेंगे कि ये तो हो गया, क्या इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है क्या? साइन कॉस स्क्वायर तो दिख रहा है, गौर करिए स्क्वायर दिख रहा है। क्या स्क्वायर से संबंधित कोई फॉर्मूला आप जानते हैं? तो बिल्कुल आप एक फॉर्मूला जानते हैं। वो फॉर्मूला क्या जानते हैं आप? वो फॉर्मूला आप ये जानते हैं, साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? एक। ठीक, तो एक काम करते हैं हम लोग यहां पे, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक जगह कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को क्या किए? एक जगह, और ये रह गया एक का स्क्वायर, यानी क्या होगा? एक, और ये रहा 2 का गुणा एक में करेगा, 2 एक कम 2, 2 साइन ए, ये अपनी जगह पर। आइए आगे, नीचे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वैसे ही छोड़ देते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, मैं आशा करता हूं कि इतनी बातें समझ में आ रही होगी और आगे देखा जाए और समझा जाए। तो मेरे दोस्त, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये कितना हो जाएगा? यदि गौर किया जाए तो ये कितना होगा भाई? ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये टोटल 1 हो गया और ये वाला 1 बच गया। फिर क्या बचा? प्लस 2 साइन ए बटा में क्या है? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये रहा प्रश्न। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 1 प्लस और फिर यहां पे प्लस 1, 2 प्लस 2 साइन ए, गौर करिएगा ये बटा में क्या हुआ? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। मैं आशा कर रहा हूं कि ये बातें समझ में आ रही होगी। ओके, अब गौर करिएगा,
ये दो दो चार साइन ए मत लिख देना भाई, इस दो के साथ साइन ए है तो नहीं जुटेगा। जब दो के साथ साइन है तो इसके भी साथ भी साइन ए रहेगा, तब जाके ये चार साइन ए होगा, ऐसे ये जोड़ा नहीं जा सकता, इस बात का ख्याल करिएगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, दो को कॉमन करिए, तब दो कॉमन किया जा सकता है, दो से दो कितनी बार में, एक, और ये साइन ए हो गया कॉमन। ओके, अब कहानी कुछ यहां पर है। अब ये रहा आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए गौर करिए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए एक बार में, यहां क्या बचा, दो गुणे दो तो है ये, यहां पे गुणे एक बटा में ये बच गया क्या, कॉस ए। क्या बच गया, कॉस ए। आप जानते हैं कि दो ये तो है ही है, ठीक है, आप ये जानते हैं कि एक बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए। और यही चीज हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देख लीजिएगा, इस तरीके से ये हुआ सिद्ध, ये हो गया हम सभी का RHS, आ गया हम सभी का क्या, RHS, और ये हो गया प्रूव्ड। तो ठीक है।